नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको जिउतिया या जिउतिया पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। माताएं इस व्रत को अपार श्रद्धा के साथ करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जिउतवाहन की कथा जुड़ी हुई है। कथा इस तरह है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिउतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिउतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्यवंती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिउतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिउतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वक्षशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिउतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लेकर वहीं लेट गए। वक्षशिला पर नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए। वे लाल कपड़े से ढके जिउतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह न निकलता देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिउतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिउतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिउतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जिउतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विनी मास अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिउतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साय प्रदोष काल में जिउतवाहन की पूजा करती हैं और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वे पुत्र पत्रों का सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि को समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कथा आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।